कुछ साल पहले की बात है जब मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर के पास एक आदमी अपने माथे के अजीब से जख्म का इलाज करवाने पहुंचा। उस माथे का वो जख्म इतना घिनौना और गहरा था कि उसे देखकर लगता था जैसे मानो उस आदमी के माथे के बीच से उसका दिमाग भी उखाड़ निकाला हो। उस डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी उस घाव को भरने की, उसे स्टिच करने की, पर डॉक्टर की हर कोशिश नाकाम रही। एक दिन इलाज करते हुए डॉक्टर ने उस मरीज से यूं ही पूछ लिया, तुम अश्वत्थामा तो नहीं? पर यूं ही मजाक में कही बात उस डॉक्टर के होश उड़ा कर रख दिए। डॉक्टर ने कुछ ही देर के लिए अपना मुंह फेरा, उतने में वो मरीज गायब हो चुका था। उसे बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा और उस दिन के बाद वो दोबारा किसी को भी नहीं दिखा। अश्वत्थामा का आज भी हमारे बीच होना अनगिनत रहस्यों में से एक है। संसार यही सोचेगा कि मुझे भीम ने मारा है, लेकिन मेरी मृत्यु का कारण तुम हो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जीवन और मृत्यु के बीच ये दुर्योधन के मुख से निकले अंतिम शब्द थे, लेकिन इनके पीछे कारण वह योद्धा था जिसने ऐसा क्रूर कार्य किया था कि दुर्योधन जैसा पापी भी कांप उठा था। मैंने पांडवों को मारा है। यह सुनकर दुर्योधन कुछ क्षणों के लिए बहुत प्रसन्न हुआ। जो कार्य सैकड़ों कौरव नहीं कर सके उसे एक अकेला योद्धा कैसे कर सकता है? लेकिन जब उसे सत्य का पता चला तो उसका उत्साह क्रोध और घृणा में बदल गया। उसकी आंखों में भय और निराशा के आंसू थे। हे मूर्ख, तूने कैसा अत्याचार किया है? वह पांडव नहीं है। उस क्षण वह योद्धा महाभारत के सबसे क्रूर और पापी योद्धा बन चुका था। वह योद्धा जो रुद्र का रूप था, जो पांडव सेना को अकेले ही हरा सकता था, उसे स्वयं भगवान कृष्ण ने श्राप दे दिया। यह कहानी सदियों से कही जाती रही है। वह कहानी उस योद्धा की है जो अपने सिर पर मणि लेकर पैदा हुआ था। गुरु द्रोण और स्वयं भगवान शिव का पुत्र अश्वत्थामा, जो बरसों बाद भी हमारे बीच कहीं जीवित है। मोहम्मद गौरी से पहले लड़ाई के बाद जब महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान जंगल में थे तो उन्होंने एक अजीब आदमी को देखा। 12 फीट लंबा हट्ठा कट्ठा आदमी जिसके में से अजीब सी गंध आ रही थी। उसका पूरा शरीर बीमार लग रहा था और उसके सिर पर एक गहरा निशान था। 19वीं सदी में लिखी गई किताब पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान बहुत ज्ञानी चिकित्सक थे। उन्होंने उस आदमी से कहा कि वह उसके घाव को ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक सप्ताह के उपचार के बाद भी वह घाव बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। घबराए हुए राजा पृथ्वीराज ने उससे पूछा, क्या तुम अश्वत्थामा हो? उस व्यक्ति ने बहुत ही धीमी आवाज में हाँ में उत्तर दिया और वहां से चला गया। लेकिन पृथ्वीराज को कैसे पता चला कि वह व्यक्ति अश्वत्थामा है? इसका उत्तर उसके सिर पे लगे घाव में और महाभारत में छिपी उसकी कहानी में छिपा है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिसमें आपका तेज हो, जो आपके समान शक्तिशाली हो, जो आपका ही अंश। कई वर्षों तक महादेव की तपस्या करने के बाद जब महागुरु द्रोणाचार्य को उनके दर्शन हुए तब उन्होंने भगवान शिव से यह वरदान मांगा। जल्द ही गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन यह इतनी अद्भुत घटना थी कि धरती, आकाश, पूरी दुनिया सभी ने इसे महसूस किया। वह बच्चा जन्म के बाद रोया नहीं, बल्कि उसने घोड़े जैसी इतनी तेज आवाज की कि पूरी धरती, पूरा आकाश उसकी आवाज से गूंज उठा। इसी गूंज से उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा, जो घोड़े जैसी आवाज करता। और शीघ्र ही वो समय आ गया। यदि वह कृष्ण धोखा दे सकता है तो मैं धर्म का पालन क्यों करूं? महाभारत युद्ध के 12वें दिन कौरवों ने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी। पितामह भीष्म के बाद केवल गुरु द्रोणाचार्य ही कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे, जो गुरु द्रोण को पराजित कर पाए। गुरु द्रोण के ज्ञान और शक्ति के सामने कोई टीक नहीं पाया। उन्हें पराजित करना असंभव था, इसलिए भगवान कृष्ण ने धोखे से उसे निहत्था कर दिया और धृष्टद्युम्न ने उसे मार डाला। जब अश्वत्थामा को इस बारे में पता चला तो वह क्रोध से भर गया।
फिर भी उसने दुर्योधन से युद्ध रोकने और पांडवों के साथ शांति स्थापित करने का अनुरोध किया। अश्वत्थामा नहीं चाहता था कि वह और लोगों को खोए, अपने सबसे अच्छे दोस्त दुर्योधन को खो दे। लेकिन अंत में यही हुआ। युद्ध के 16वें दिन अश्वत्थामा ने देखा कि महाभारत के युद्ध के मैदान में उसका मित्र दुर्योधन मौत से जूझ रहा था। युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए उसकी जांघ पे वार किया गया और उसे हरा दिया गया। उसने दुर्योधन से वादा किया कि यह पांडवों को खत्म कर देगा। पांडवों के शिविर में पहुंचते ही अश्वत्थामा ने भगवान शिव की पूजा की, जिसके बाद अश्वत्थामा अपने रुद्र रूप में आ गया था। उसका क्रोध, उसकी शक्तियां अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। देर रात वह पांडवों के शिविर में घुस गया और जो भी उसके रास्ते में आया उसने उसे मार डाला। अश्वत्थामा ने अकेले ही धृष्टद्युम्न और शिखंडी जैसे महान योद्धाओं को परास्त कर दिया और पूरी पांडव सेना को नष्ट कर दिया। उसने सभी तंबुओं में आग लगा दी। कई सैनिक सोते हुए चल गए। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने धृष्टद्युम्न को मार डाला और उसका सिर कुचल दिया। अंत में वह एक छोटे से तंबू में घुस गया। अंधेरे में अश्वत्थामा ने उन 5 लोगों को पांडु समझ के मार डाला। फिर उसने उनमें से एक का सिर काट दिया। जिस भीम को समझकर उसने दुर्योधन के पास ले गया। खून से लथपथ अश्वत्थामा को एहसास हुआ कि उसने पांडवों को नहीं बल्कि उनके बेटों को मारा है। अगली सुबह जब पांडव अपने शिविर में लौटे तो वहाँ जो कुछ हो रहा था उसे देखकर उनकी रूह कांप उठी। 5 पांडवों की आंखें क्रोध की आग से भर गई। वह आग जो अश्वत्थामा को नष्ट करना चाहती थी, लेकिन उसके वरदान के कारण कोई भी अश्वत्थामा को हरा नहीं सका। एक महान युद्ध शुरू हुआ। अपने पिता की चेतावनी को अनदेखा करते हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया, जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की सलाह भी दी। दोनों अस्त्र टकराने ही वाले थे कि वेद व्यास वहां पहुंच गए और दोनों को रोक दिया। उन्होंने दोनों को पीछे हटने की सलाह दी। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन अश्वत्थामा को अपने अस्त्र को नियंत्रित करना नहीं आता। वेद व्यास ने उसे अपना अस्त्र पहाड़ की ओर मोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन अश्वत्थामा अभी भी बदला लेने के लिए ललायत था। पांडवों के अंतिम बचे वंशज को मारने के लिए उसने अपना भाला उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जो गर्भवती थी। यह देखकर श्री कृष्ण बीच में आ गए और अपने सुदर्शन चक्र से अस्त्र को रोक दिया। अश्वत्थामा की क्रूरता ने श्री कृष्ण को अथाह क्रोध से भर दिया। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम्हारे कार्यों के कारण तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा, जिससे तुम्हारी त्वचा सड़ जाएगी। लोग तुमसे दूर भागेंगे। तुम्हारे शरीर पे दाग होंगे, जहाँ से हमेशा खून बहता रहेगा। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा, कोई सहारा नहीं करेगा। तुम भिखारी की तरह भटकोगे बिना किसी आराम के। मौत भी तुम्हें नहीं बचा सकती। यह कहते हुए उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वह अश्वत्थामा के सिर पर लगी मणि को हटा दे। तब से यह माना जाता है कि अश्वत्थामा इस धरती पर भटक रहा है। ऐसा माना जाता है कि वह भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसकी मदद से वह इस दुनिया को कलयुग की बीमारी से मुक्त करेगा और खुद को भी। कई शताब्दियों से कई अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है, लेकिन इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, यह अभी भी एक गहरा रहस्य है।